इस वीडियो सीरीज के पहले एपिसोड के अंदर हम बात करने वाले हैं किडनी फेलियर के बारे में कि किडनी फेलियर आखिर में क्या होता है और क्यों होता है। मगर किडनी फेलियर को समझने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम किडनी को समझें कि किडनी आखिर में काम क्या करती है। किडनी का काम बहुत सब जानते हैं कि क्या करती है, वो है ब्लड को साफ करने का काम किडनी करती है। बॉडी में बनने वाला वेस्ट मटेरियल किडनिन है, यूरिया है और जो हम खाने पीने में एक्स्ट्रा चीज़ें बॉडी के अंदर ले जाते हैं, जैसे हमारा कैल्शियम है, फॉस्फोरस है या पोटेशियम है या फ्लूइड, इन सबको बॉडी में रेगुलेट करने का काम हमारी किडनी करती है। यानी अगर किडनी नहीं होगी तो हमारी बॉडी के अंदर यही गंदगी सारी इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी, जो कि हमें दिक्कत पैदा करती है। अब किसी भी वजह से अगर किडनी को नुकसान पहुंच रहा है, किडनी की काम करने की क्षमता डाउन हो रही है, तो यही वेस्ट मटेरियल, चाहे किडनिन हो, यूरिया हो, पोटेशियम हो, ये सारा बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे इकट्ठा होगा हमें और बीमार बनाता चला जाएगा। अब चलते हैं कि किडनी खराब क्यों होती है। किडनी खराब होने का जो सबसे बड़े रीज़न होते हैं उनमें सबसे ऊपर आता है ब्लड प्रेशर। जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट होंगे तो 40% किडनी फेलियर का कारण क्या है? हाई ब्लड प्रेशर। अब ये हाई ब्लड प्रेशर कैसे आपकी किडनी को नुकसान पहुंचाता है, इसको हम अगले एपिसोड में लेंगे। अब चलते हैं दूसरे सबसे बड़े कारण के ऊपर, वो है डायबिटीज़। अगर आपको डायबिटीज़ है, शुगर लेवल आपकी हाई बने रहते हैं, तो इस जो हाई शुगर आपकी बॉडी में बना, ये आपके सारे के सारे वाइटल ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाता है। चाहे वो आपकी आँखें हो, चाहे वो आपका हार्ट हो, चाहे वो आपके लंग्स हो, सबको नुकसान पहुंचा रहा है। तो इन सबको बचाने का काम कौन करता है? किडनी करती है। जैसे ही शुगर लेवल आपके 200 प्लस जाना शुरू करते हैं, किडनी का काम बढ़ जाता है। किडनी को उस एक्स्ट्रा शुगर को बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है और ऐसे ब्लड के साथ काम करना पड़ता है जिसके अंदर शुगर के लेवल ज़्यादा है। यानी उसे दो दिक्कतें महसूस होती है, पहला एक्स्ट्रा काम करना और ऐसे इन्वायरमेंट में काम करना जहाँ पर शुगर की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है, जहाँ कि उसकी किडनी के सेल्स को खुद ब खुद भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसी वजह से हमें 40% केसेस मिलते हैं डायबिटीज़ की वजह से, जिसे हम कहते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। अब बचे कुछ 20% लोगों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो उसके बाद आता है सबसे पहले पॉलीसिस्टिक किडनी। अगर आपकी किडनी के ऊपर गांठें बन रही हैं, सिस्ट बन रही है और किडनी का साइज बड़ा होता जा रहा है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होती है जो कि हमें अपने फैमिली से मिली हुई होती है। जैसे हमारी नाक का साइज क्या होगा, हमारे कान का साइज क्या होगा, ये हमें माता पिता से मिला हुआ होता है। इसी तरह से पॉलीसिस्टिक किडनी के अंदर, पेशेंट के अंदर किडनी के ऊपर क्या गांठें बनेंगी, किस साइज की बनेंगी, किडनी कब नुकसान में आएगी, कब उसको नुकसान इतना हो जाएगा कि क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल बढ़ने शुरू हो जाएंगे, ये सब पहले से निर्धारित होता है उनके क्रोमोसोम के अंदर, उनकी जीन्स के अंदर। तो पॉलीसिस्टिक किडनी पेशेंट के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये एक लाइलाज बीमारी है जिसको सिर्फ मैनेज किया जा सकता है, इसको शरीर से निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि ये आपकी जीन्स के अंदर है, ये आपको माता पिता से मिली हुई बीमारी है। इसके बाद जो 20% के अंदर आते हैं वो आते हैं IgA नेफ्रोपैथी। IgA नेफ्रोपैथी के अंदर क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमें इम्यूनिटी होती है, जो कि हमें बाहर के इन्फेक्शन से बचने की क्षमता देती है, जो हमारे इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं जो लड़ाई करते हैं, अगर वो ही गलती से अपने शरीर के नेफ्रॉन्स को अपना शत्रु मान लें, अपना दुश्मन मान लें, तो उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और उनका जो अटैकिंग प्रोसीजर होता है उसकी वजह से हमारे जो किडनी के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा होती है और किडनी के थ्रू प्रोटीन रिलीज होना शुरू होता है स्टार्टिंग स्टेज में। मगर जब ये फाइट बहुत लंबा चलता रहती है तो क्या होता है कि किडनी की काम करने की क्षमता भी डाउन होनी शुरू होती है और किडनी लेवल, यूरिया लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये कंडीशन क्या होती है? IgA नेफ्रोपैथी। इसी की तरह एक और बीमारी होती है जिसे कहा जाता है लूपस नेफ्राइटिस। लूपस नेफ्राइटिस के पीछे जो कारण है वो किसी को भी नहीं पता। लूपस नेफ्राइटिस के अंदर ही हमारी बॉडी ही अपनी ही को ही नुकसान पहुंचा रही होती है, मगर IgA नेफ्रोपैथी से अलग अलग तरीके से नुकसान पहुंचा रही होती है। इसके अंदर जो डैमेज होता है वो बहुत इंटेंस होता है, जिसकी वजह से किडनी बहुत तेजी से डेटोरेट हो रही होती है, उसके फंक्शन बहुत तेजी से जा रहे होते हैं और किडनी लेवल, यूरिया लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये था कि किस किस तरह से, किस किस बीमारी से हमारी किडनी की फंक्शनिंग को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि सभी को हम CKD कह देते हैं कि आपकी किडनी धीरे धीरे खराब हो रही है, मगर इनके पीछे कारण अलग अलग होते हैं। इन कारणों को पहचानना और इन कारणों पर काम करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम सिर्फ किडनी पर काम करेंगे तो कभी रिजल्ट
रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं लगेंगे। मगर अगर हम किसी भी बीमारी की जड़ पे जाके काम करते हैं तो हमें रिजल्ट्स बहुत बेटर देखने को मिलते हैं। तो कोई भी किडनी फेलियर का पेशेंट होता है तो पहला स्टेप क्या होता है कि इनमें से कौन सी बीमारी उनकी किडनी की काम करने की क्षमता को डाउन कर रही है, किसकी वजह से किडनी लेवल, यूरिया लेवल बढ़ रहा है, उसको पहचानना। अगर आप इसको पहचान लेते हैं, डॉक्टर इसको सही तरीके से पहचान लेता है, तो वहां से मेडिसिन को प्लेस करना बहुत आसान हो जाता है। तो इस वीडियो सीरीज के अगले एपिसोड के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे देखा जाता है, कैसे एक डॉक्टर देखता है कि आपकी किडनी को किस वजह से नुकसान हो रहा है। क्योंकि अगर आपको भी पता लग जाता है कि आपकी किडनी किस वजह से खराब हो रही है तो उस कारण पे काम करना एक डॉक्टर के लिए, एक पेशेंट के लिए बहुत आसान हो जाता है। जब दोनों डॉक्टर और पेशेंट मिलकर काम करते हैं तो रिजल्ट्स बहुत तेजी से, बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिलते हैं। डॉक्टर जो भी बोलेगा आप उसको फॉलो करेंगे। तो ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। तो आप देखिए अब नेक्स्ट एपिसोड, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है कि आपकी किडनी किस वजह से खराब हो रही है।